नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। किसान जमीन की लड़ाई लड़ रहा है सरकार से दो टूक भाषा में। जब तक बिल वापस नहीं तब तक किसान हटने वाला नहीं। और आज हम एक ऐसे जज्बाती किसान से आपको मिलाते हैं, हाजिर जवाबी किसान से आपको मिलाते हैं, जिनके पास हर पत्रकार के सवालों के तगड़े जवाब हैं और सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त वायरल है ही। आज इनके बारे में जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, क्या नाम है आप? मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह राणा उर्फ बिल्लू चौधरी। गांव मेरा तिरथली खेड़ा है, जेवर के पास, गौतम बुद्ध नगर में। बिल्लू जी, आप गौतम बुद्ध नगर से हैं, जुटे हुए हैं आप यहाँ गाजियाबाद में। लड़ाई जबरदस्त चल रही है, सरकार कह रही हम ना डरे, आप कह रहे हम ना डरे। सारे डटे रहोगे, जनता परेशान रहेगी। जनता कहाँ परेशान है? किसान परेशान है, जनता तो अपना काम कर रही है। जनता के रोजमर्रा काम चल रहे हैं। किसान परेशान है, सरकार परेशान ही ना है। उन्हें हर मौज में, वो तो 7 साल से मौज मार रहे हैं, मलाई मार रहे हैं केड़ी करके भैया। तो ये सत्ता मलाई के लिए है कि नहीं? सत्ता तो मलाई को अपनी मलाई काट रहे हैं। वो बहुमत की सरकार है, वैसी होती तो अब तक टेढ़ी मेघी है जाती। अब तो कह 2-1 साल और मारेंगे मलाई। वो बहुमत की सरकार है, बैठे अपने 24 तक तो डटे हुए हैं। हाँ, 24 तक तो डटी रहे। और अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो गिर भी जल्दी जाएंगे। यहीं पे बने रहे तो ये जहाँ पे बन रहे हैं। किसान ही ले डूब जाएंगे। किसान तो सब ही लेके डूब गए। जितनी सरकार ने बदतमीजी करी है किसान के संग, वही डूबी है। इतिहास पढ़ो। 2014 में तो आपको बहुत उम्मीदें थी, मोदी मोदी कर रहे थे, आपने कहा सारा डंका ही बच जाएगा, मोदी सब कुछ ही कर देगा, किसान के आगे मर्सिडीज गाड़ी खड़ी कर देगा। अब उम्मीदें कैसे टूट गई? भैया बहका लिए भाई, पूरा देश ही बहका लियो। वो तो कह रहे 70 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, 7 साल में हम तूफान ही मचा दे एकदम। कहाँ से मचा दे तूफान? इन्हें करो कहा है? 7 साल में 1 गज भी नहीं चल पाए। इन्होंने तो बैठते ही बेचने को काम करे हो। सड़क पूरे देश की बेच दी। जहाँ सरमाएदार पे पैसा हुई जंगल में सड़क बना लगो, अपने टोल टैक्स लगाओ, वसूली करो 50 साल। बिजली बेच ही दी। एक भैंस अगर कोई राखेगा तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये हालत कर दी है इन्होंने। रेलवे अपनो रेलवे को काम खत्म कर दियो। किसान को थोड़ा घनो काम वो भी निपटा दियो। अब तो ये दो कामन पे लग रहे हैं। एक तो सरमाएदार बनाओ, एक अनपढ़ बनाओ। अनपढ़ वोट देंगे, जय जयकार करेंगे, सरमाएदार दाम देते रहेंगे। भाई पढ़े लिखे हो जाओगे तो अधिकार मांगोगे, अनपढ़ रहोगे तो जिंदाबाद करोगे। ये तो अनपढ़ की भीड़ बना रहे हैं। कांग्रेस ने 2-2 किलो दलिया बटरो। कांग्रेस ने जो स्कूल खोले, इन्होंने 2.25 किलो कर दियो होगो काम। ये भी भाई ये कर रहे हैं, जा कांग्रेस कर गई। दलिया ही नहीं बांटना चाहिए, जो भूखा मरे मरे। अरे स्कूल में दलिया बट रहे, जो मिड डे मील है तुम्हारो, उसे दलिया ही तो कहे। वहां में मास्टर नहीं। 1-2 जहां सूटर बन गए 1 घंटा वो भी चलिया में सौदा ही साहब है वहां। यहां से कैमरा को नीचे ले जाओ, 100 किलोमीटर नीचे कन्याकुमारी तक पैदल जाओ और देखो गामन की तस्वीर। आधे बालक ऐसे हैं जो 5 साल से 15 साल की उम्र के नाम लिखना नहीं जानते। कहाँ ले जाएंगे? अभी गए 10-15 साल पीछे इतना बड़ा वर्ग अनपढ़ को खड़ा हो जाएगा कि वो जिंदाबाद चले, कुछ करेगा ही ना। यार कानून में पूरी दुनिया एक है। यार रोजगार नहीं मिलेंगे, विदेश में मिल जाएंगे। आपने 2014 में किसको वोट दिया? मोदी। बीजेपी को वोट नहीं, आज भी ना है। मोदी को वोट दिया। मोदी को वोट दे दी भाई। 2-3 योजना दे, मुख्यमंत्री है, कोई भलो आदमी न जाने यार बैठाओ करे काम। परिवार छोटो है, न जाने कोई विकास है जाए। और उनके कुनबादन बड़े इनकी यार ये गड़बड़े सब करेंगे। वहां है ही ना कुछ भी। 17 में किसको दी थी यूपी में? 17 में भी नहीं दे देगी, क्या कल आ जाएगी? भाई अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं। सत्ता तो भोगी ना इन्होंने कभी। खिचड़ी मिचड़ी के बना के वक्त काटे। तो अब पूर्ण बहुमत में आए तो कुछ ट्रेनिंग सीखेंगे, कल आ जाएगी, काम करेंगे। इन्होंने देश की जनता पागल ही समझ ली, बिल्कुल पागल। वो तो कह रहे सिलेंडर मुफ्त दे दिए हमने, बिजली कनेक्शन मुफ्त दे दिए, 24 घंटे बिजली दे दिए, सिलेंडर शौचालय दे दिए। किसे दे दिए? शौचालय किसे दे दिए भैया? इन पे काम ना है कुछ भी। 500 रुपया की तो भीख गामन में बांट रही है। कसन ने मिली, कसन ने ना मिली। खजाने को रुपया हुआ बांट रहे हैं। कसन ने सरमाएदार ने पकड़ा दिए, कसन ने भीख में बांट दिए।
भाई फैसिलिटी दो, सुविधा दो, भीख नहीं चाहिए हमें। हमें सुविधा क्या दे रहे हो? भीख से देश चलेगा? बताइए, भीख 150 करोड़ की जनसंख्या होने को जा रही है यार। IIT, IIM जैसे जो संस्थान है बड़े, 200 में वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में टिकते नहीं है कहीं। पूछो इनसे, उनकी फीस भी बढ़ा दी इन्होंने। एग्रीकल्चर के लिए एक भी सीट नहीं है कि जो एग्रीकल्चर को कोई डॉक्टर बना ला। मैं ये 70 साल की आजादी में भारत सरकार एक DAP को कट्टा नहीं बना सके। फॉस्फेट बाहर से आ रही है। क्या कमजोरी हमारे देश में जो हम फॉस्फेट तैयार नहीं कर पाए? ये किसान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कैसे बनेगा सक्षम किसान? वो तो कह रहे 2022 में डबल ही कर देंगे इनकम ही। कौन सी डबल कर देंगे? तो डबल ही हो जाएगी जी इनकम। असल भाज के जो इरादे कर दिए, डबल कहां से कर देंगे? इन बैगटान की बात में आ रहे हो तुम। ये कह रहे हैं 15-15 लाख दे देंगे। कहां गई वो मशीन जो रुपया छापे? झूठियान को भी यार कोई ढंग है क्या? झूठ बोलो और राज करो। नहीं मिल जाते तो माँ काय गुला के बैठते हिल्लो करते कर। ये मेरे ढिंगाई को आते भाई। तो अब आपको क्या लग रहा है इस बिल में ऐसा क्या होना चाहिए जो किसान की बेहतरी हो? जो सरकार छुप छुप के कर लिया, अध्यादेश जून में लिया, ये बाद में संसद में भी ला सकती थी। ऐसा हुआ क्या जो उन्होंने चुपके से कर लिया और जो होना चाहिए था वो नहीं किया? देखो, जब सरकार लाई जब तो कह रही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जब यहाँ की चोरी पकड़ ली, जब यहाँ में बहुत सारी चोरी पकड़ ली, इनकी झूठ पकड़ ली, अब यहाँ थोपना चाह रहे हैं। अरे यार वापिस करो, हुई जहां से लाए। और के बाद हमारे किसानन से मीटिंग करो, वार्ता करो, बुद्धिजीवी लोग किसानन में से वहां मिल जाओ। कर तो रही 6 बार तो कर ली, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। कहाँ कर ली इन्होंने 6 बारन में भाई? लगातार कर ली। कल कह रहे भाई दे देंगे प्रस्ताव, खारिज कर दिया किसानों ने। कहाँ को प्रस्ताव दे दियो तुम? कहाँ से? अरे MSP डाल देंगे, लिखित में डाल देंगे। कौन डाल देंगे? सरकार। ये छेड़ो ही गाय को इन्होंने। जिनको काम चलो चलाते रहते, इनको क्या मतलब हो भाई? इन्होंने ये बीमारी छेड़ी जो ही पहला सलाह लेते। यार बाल कटवाने जाओगे ना ही पूछेगो कैसी कटिंग कर दूं। हमारा कानून जबरदस्ती इन्होंने हम पे लाद दियो बिना वजह को। कहां से बीमारी उठा लाई? हमारा कानून बनाते, हमसे पूछते। हम अकलमंद आदमी ना इनकी निगाह में। अब पता तो नहीं बिल्लू चौधरी कहाँ रह रहे थे। अरे और किसान बचे रहेंगे यार। किसानों में आदमी अकलमंद ना है। ये चुनाव जीतते ही ज्ञानवान हो गए, क्योंकि कंपटीशन पास नहीं करे इन नेता ने। जनता ने वोट दी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैठ गए कुर्सी पे। क्योंकि अब हम सर्वज्ञानी हैं। पूरी जिंदगी जज पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, वकील पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी ज्ञान अर्जित करते हैं। चुनाव जीतते ही जन कौन सी डिग्री आ जाए इन पे कि नेता ज्ञान माने जाए। अच्छा, इधर तो किसान बैठे हुए थे, उधर वो हैदराबाद में भी नगर निगम जीत गए। हो क्या रहा है? प्रधानी के चुनाव ये जीतते रहो याते, मेरे कोई लेनो देनो ना है। हाँ, वो तो नाली मोरी की सफाई के चुनाव में और क्या करेंगे ये? और कैसे करेंगे? इन पे कोई काम रहेगा? इन्हीं काम न करेंगे। अच्छा बिल्लू जी, अब रास्ता कैसे निकलेगा? आप तो बहुत समझदार हैं, बोलने में भी निपुणता है। अब रास्ता कैसा निकलेगा? रास्ता है उन कागजन ने अपने घेरे रद्दी खाने में। ये अपने घर, हम अपने घर। आगे की बात करेंगे फिर। बात हुई खत्म। जी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की सेना है। BBC लंदन ने बेताज बादशाह बोली। इनको दिमाग खराब है। यह सेना देख दी गई खामोखा की। भारत को किसान एक है, किसान है बांटने की कोशिश ना करें। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें ज्ञान ना दे। ज्ञान हम किसी को लंगे नहीं, हम पे ही बते रहो। इन्हें चाहिए हम पे ले जाओ। हम इनसे क्या ज्ञान लेंगे भाई? पकड़ते आधे से तो यार पार्लियामेंट में हाथ उठाते हैं। केवल गिनती के नहीं, आके 100 MP बैठे मेरे, उन पे है कुछ नहीं। कोई ढोलक बजावा, कोई मजारी बजावा, कोई चाउमीन खावा, कोई बर्गर खावा। कहाँ से लाके धर लिए इन्होंने? बोली जनता ही वोट दे दी। ये कह रहे हैं आपके कंधों बंदूक झर के चला रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। इतने पागलन के कंधा है कोई बंदूक धर ले को। तुम जीत गए चुनाव। राहुल गांधी शरद पवार राष्ट्रपति से मिलने गए थे, इतनी चिंता हो गई उन्हें। राहुल गांधी जाओ राष्ट्रपति जी से मिलने, शरद पवार जाओ, कोई जाओ, वही ढंग के होते तो इन्हें क्यों लाते? वो भी तो मामन गज गई है। वो बढ़िया होते तो इन्हें काय बुलाते भाई? वो एक भूमि अधिग्रहण बिल लिया है कि किसानन को हमने तोहफा दे दियो। अब भूमि अधिग्रहण बिल कैसो बताऊं मैं तुम्हें? उसमें लिखी हुई है कि शहरी क्षेत्र को 2 गुणों और देहात को मिलेगा 4 गुणों सर्किल रेट को। अब देहात और शहर की परिभाषा अलग अलग है। टाउन एरिया से 40 किलोमीटर वो देहात मानते। तो एक आध गांव तो कोई छत्तीसगढ़ में मिलेगा, है राजस्थान में, भाई यहाँ तो है ना कहीं।
तो दुगनो ही रहेगो। वो कह रहे हैं कि दूध तो तुम्हें मिलेगो 10 ही किलो, लेकिन दूध गाय ना देगी, बिजार देगो। अब बिजार का ही दूध देते हो तुम वो बता दो। ये राहुल गांधी कर्म करके चले गए हैं, ये बगिया कौन से है भाई? जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री है तुम्हारे यहाँ में मध्य प्रदेश में, वो मनमोहन जी की सरकार में मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। बड़ी साफ सी बात, कमलनाथ को अनूपपुर जिले में शिवराज सिंह चौहान ने 12 रुपए मीटर में जमीन दे दी प्लांट लगाने को। राहुल गांधी यहाँ टूटी खाटन पे बैठे डोल रहे वहां आंदोलन में, तुमने देखे ही है। राजस्थान में इनकी सरकार चल रही, सहजोर तहसील में 6 रुपए मीटर में इन्होंने दे दी। कसर कौन से को भाई? इनकी हिस्ट्री है यार, इनके इतिहास पढ़ो। मतलब जिसके हाथ में आ गया उसने खींच दिया यार। कमलनाथ कांग्रेस के मंत्री, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री, और 12 रुपए मीटर में जमीन कमलनाथ दे दी। और वहां की डीएम क्या कह रही, इन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। वो तो खैर वो सरकार की भाषा बोल रही, आईएएस वो भाषा नहीं बोलते। और वहां आंदोलन करो इसी बाबा टिकैत के सिपाहियों ने, और वहां रेट बढ़वा के आए। सुषमा स्वराज उस फैसले में आज हमारे बीच में नहीं है, वो उस फैसले में आई। ये बीजेपी की कांग्रेस की दोनों की हिस्ट्री है। लेकिन विकल्प नहीं हो कोई कि भाई लामे किसे, अरे आइए दे दो। और क्या कोई पागल है? हम इन्होंने वोट ले ली हम पे, अब आज ये लेने को गामन में कन्वेंशन बंद हो जाएंगे इनके। तुम वोटन की बात कर रहे हो यार। ये तो देश का किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, तो 10 दिन की बात है फिर भूल जाता है। कहाँ को भूल जाए? पानी भूलता, कहाँ को भूल जाए? अरे किसान तो सब पीएचडी करे हुए, ये काय को भूलेंगे यार? तो फिर भूल जाएंगे। प्रैक्टिकली किसान चार शुरू होगा, इधर खेल शुरू। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली किसान कटेंगे। ये इन पे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ है ना। ये तो जिंदाबाद से गए और जीत गए। एक बात बताइए हमें। अरे इन्हें बंद, चुप हो जाओ यार, तुम चुप हो जाओ। मंडी समिति, तुम्हें एक और नया फॉर्मूला बताऊं। विधानसभा और लोकसभा में इन्होंने एक विधेयक पास कर लियो, चुप देसी जनता ना बता मैं इन बातों ने, कि अगर कहीं भी किसी भी जनप्रतिनिधि के एरिया में सड़क बनेगी तो पत्थर लगाएंगे एमएलए एमपी। मंडी समिति सड़क बनाओ तो जहाँ पत्थर लगा में है ये। पीडब्ल्यूडी का ही काम है, आपस में जोड़ रही है तो सड़क बना में है ये। इनको काम अब यूं रहेगो कछन को, जिन पे वहां पार्लियामेंट में तो बोलो ना जाए, क्योंकि तुम पत्थर ने बगल में लगाई डोलते रहो। 50 तो देहात में तो पल्ले पड़ जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन गरीबों ने पतो ही नाम कर रहे हैं। पूरे देश में यही काम चल रहा। भाई इन दलिया खाने ने बंद करो या शिक्षा मजबूत कर दो, देश पढ़ लिख जाएगा। ना कोई धर्म की लड़ाई रहेगी ना मजहब की रहेगी। यार अनपढ़ी तो रहे, पढ़े लिखे आदमी कौन लगे? 100 पे मुकदमा खत्म हो जाए पढ़े लिखे को। ये बहुत बड़ी भीड़ को अशिक्षित करते जा रहे। हम तो अपनी बात है इन तो मनवा के ही रहेंगे। और अब देश शिक्षा भी मांगेगा इनसे। 1 करोड़ नौकरी के पद खाली पड़ी है, संविदा पे बालक लग रहे हैं। जाइए निकाल के इनके इमरान ने देखो ऑफिसन में संविदा पे बच्चे लगे हुए। अब किसान तो वहां गन्ना मिल में गिरे, अपनी पर्ची देखे या फिर यहाँ धरने में बैठे रहे। कब तक होगा ये? पर्ची बढ़ रही है, पर्ची को काम चल रहा है। पर्ची तक सरकार चिंतित ना हो, हमारे काम से सरकार चिंतित ना हो। हमारी समस्या से चिंतित हो, हम इनके काम में बाधित कर देंगे। तो 12-14 तारीख को और भी हाईवे आप सील कर देंगे। अब आगे की क्या रोकेंगे हम? 25 से 30 हजार करोड़ रुपया को नुकसान हो एक दिन अगर देश बंद हो जाए, वो इनको नहीं हो तो वो खजाने को नुकसान हो। ये तो देश है सातल को ले जा रहे हैं। इन पे है क्या भाई? तू पूछे करो इनसे जाके। तब तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगे हुए थे, अब अमित शाह ने कमान संभाल ली, अब वो सुलझाने के लिए आ गए। आपको लग रहा है कि अब वो आएंगे कि अब मोदी को ही सामने आना पड़ेगा? सुनो, अमित शाह कमान संभाल लो, कृषि मंत्री कमान संभाल लो, ये यूं ही बहकाते रहेंगे। ये देख रहे हैं कि ये छोटे मोटे आए, ये किसान है, ये महीना 2 महीना में ठंड में मर के भाग जाएंगे। ये किसान 10 साल भी हटाना है ना, बता दो जाके। और चढ़ेगा अभी तो हम यही हैं जो 15-15 बीघे के या जनता ने देश की नई ना मकान दिया, उन्हें घेरेंगे और इन्हें निकाल के करेंगे बाहर खड़े। भागो, कोई और चलावे को देश है। लठ लेके पुलिस खड़ी कर रखी है। ये भी हमारे ही टैंकर खड़े कर रखे, भी हमारे ही है। एक भी टैंकर ना चलेगा, पहले भी चला दिया उन्होंने। कौन और हमारी सुनो, तुम्हें मैं इनकी औकात और बताई दूं। हम ही तो देश को रखाते हैं, हमारे बच्चे इस देश को रखाते हैं।
राजनाथ के बालक ना लग रहे वहाँ? योगी जी पे तो खैर चलो विधानसभा में बैठ रहा है। हाँ, उन योगी जी पे तो कर चलो, संतान नाम है उनकी, ना कहूँ, लेकिन राजनाथ के तो लगी ना रहो कोई बालक। हमारे ही तो लग रहे हैं, जर्नल बर्नल के ब्रिगेडियर जो हमारे ही हैं, हमारे ही सामाजिक व्यवस्था को बनाते हैं, जो पुलिस में बालक लग रहे हैं, इनको तो कोई लगी ना रहो। हमने ही जिता के ये इतने बढ़िया घर में बैठा दिए, इन्हें जहाज दे दिए, भैया दूर जाओ तो इनमें चले जाए करियो, तनख्वाह मजबूत ले लो, बीमार है जाओ तो यहाँ डॉक्टर देख लो ना, विदेश में इलाज करवा लियो, काम की ना करेंगे। ये जनता के मजदूर हैं, जनता इनकी मजदूर नहीं है, इन्हें हमारा काम करना पड़ेगा। ये मानिए बैठे हैं वहाँ, दिमाग है सही कर ले पहले अपने। वो तो वोट लेने के लिए आपके पास आए थे, अब तो मुलाकात करने आपको जाना पड़ रहा है। भैया वोट तो अब ना मिलेगी, जोड़ के वो भी अजी हम कर लेंगे मुलाकात, हाथ जोड़ के जाना पड़ रहा है। ये बिल वापस करे ना करे, वोट तो है ही ना, वोट तो इन्हें देंगे ही ना। बिल भी वापस करेंगे, बिल तो दे सुनो, और जिन सरमाएदारन ने ये गामन में घुसाना चाह रहे हैं, या डंडा बजा बजा के दिमाग सही कर देंगे उनके हम, जो एक भी घुस जाए हम पे थे। 200 बीघे के वेयर हाउस कंपनी ने पहले ही बना लिए, कंपनी को पहले पता कि कैसा बिल आ रहा है, और जिसके ऊपर बिल आ रहा है उसे आज तक पता नहीं क्या आ रहा होते नहीं। बहुत बढ़िया। वो कह रहे किसान भी कर ले स्टॉक, वो भी भंडारण क्षमताएं बढ़ा ले अपनी। कौन किसान तो ये बोट को स्टॉक करने लगे, इन्हें जरूरत पड़ेगी बता दी। ये बोट को स्टॉक करने लगे, इन्हें पता लग जाएगी स्टॉक कैसे हो। 12 तारीख का टोल टैक्स फ्री और बता दो। अब तो अनार पल्ले पड़ गए इनके, कुछ भी करो बकेंगे और कुछ दिन। 12 तारीख का टोल टैक्स फ्री और 14 तारीख का वो और बता दो। तुम यार सरकार से भी पूछ ले करो जाके 2-4 बात। या बिल्लू चौधरी से सरकार के यहाँ तो 40 आदमी खड़े रहते हैं, उनसे नहीं कोई अब प्रश्न पूछने दे रहा, क्यों बंद कर दिया उन्होंने जवाब देने। वो आदमी तुम्हें घुसन ना दे वहां भीतर, मोले चलो। हाँ और क्या, हाँ मैं पूछूंगा कहते चलेंगे लठले का। वो घुमा तो रही, तुम्हें 7-7 बार घुमा तो लिया, किसने किसे कार घुमा तो रही है। भैया ये खूब घुमा लो, इन पे ना घूमेंगे हम ना बहकेंगे, ही भारत को अन्नदाता है, बड़ी साफ सी बात है। ठंड भी बढ़ेगी, जब हम रात को पानी लगा सके यार, हम यहाँ में लौटने में कम सी आफत पड़े रहेंगे, कभी तो मानेंगे ना, मानो मत मानो। अब तुम इनसे पूछे करो, बस ये ना माने ठीक है, हम तो यही में राजी हैं। पर्चा लेके जाओगे अब लिखवा के बिल्कुल ही। ना बदलवाएंगे कानून खत्म। भैया लिखवा के ले जाएंगे, गवाह फटवा के जाएंगे, जो बना रखे हो इन्होंने, उस काले कानून को फटवा के जाएंगे इन पे हम। वो तो ये कहते हैं जो बना दिया पीछे नहीं हटते हम। कौन ना हटे? सरकार तो हम नहीं पीछे हटते, जो कर दिया। कौन सरकार कहाँ से आ गई सरकार? तो बिल बना ये जनता ने मजदूर बैठा है वहाँ, ये मजदूरी कर रहे हैं हमारी, हम इनके मजदूर ना है। तो भी यार सरकार तो 1 महीने के लोकतंत्र में जनता सरकार होती है, लोकतंत्र में जनता सरकार होती है। और आगे की बता दूं, जनता के हित के आगे देश का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के कद छोटे होते हैं। यार इनकी तुम मजदूरों की बात लेकर आते हो हमारे पास, कहाँ से लिया हो? मजदूर तो आई नहीं, यहाँ देखो जमीन पे तो किसान बैठा, मैं तो कुर्सी पे चढ़े बैठे है कर मजदूर है रे, सर्दी में भी एसी चला। है कर सर यूँ चलाए होगा, चल लो उनको एसी तो यूँ चल रहे, उनको बीपी कोनी पे या बगत ना, तो नब्बा ली जाके नाप ले जाकर। हमारा नाम है, हमारे बीपी को क्या, लड़ाई जारी रहेगी जब तक जारी रहेगी, जारी रहेगी। 12 तारीख का टोल टैक्स फ्री है, 14 का वो। सरकार एक लॉलीपॉप पकड़ाए और भाग जाए, सरकार पहले भी पकड़ाए उन्होंने तो लॉलीपॉप, पागल समझ लो चूसते रहियो इसे। लॉलीपॉप बारे, अब क्या जनता ही ना लॉलीपॉप पकड़ावेगी? कई साल चूसेंगे, घने ही तो मर जाएंगे जब भी नंबर ना आ रहा राजनीति में। क्या बात कर दी यार, जेब में से निकाल के नू पकड़ा दे, लो जी ले लो। उनमें तो ना है, उनमें तो नहीं है। देश के किसान को ना कोई खरीद सके, ना झुका सके, ना तोड़ सके। ये यार ना इलाज बीमारी से गई, इनके डिंगे बीमारी कोई इलाज ना है। इनसे पूछते नहीं हो तुम जाके, इनकी नार गटगटी में आ रही है, इन्हें समझा दो हिंदी में, नहीं तो बिल्लू चौधरी लठले का। इन्हें हिंदी में समझा दो। या एक काम करो, ये हमारे डिंगा जा हरी टोपी हो, हम समझा देंगे इन्हें, यहीं बैठ जाए, इन्हें समझाएंगे भैया ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, बताएंगे घर क्या चले। इन्हें रास्ता बता देंगे हम, क्योंकि बिजली धो रहे हैं ये बेचारे, पढ़े लिखे तो ऐसे ही राम भरोसे ही अपना चल रही है इनकी गाड़ी। टैक्स फ्री तो बता दो। टोल टैक्स तो हो कोई पूरे भारत में फ्री, हमारी सड़क फ्री चलेंगे हम, ये कौन हो हमें रोकने वाले? 14 तारीख का और बता दो। कौन सा किसान निकल जा, टोल टैक्स पे कहाँ निकलने दे रहे किसान? किसान की किसान, किसान पे तो पर्ची कट के जा। एक एक किसान के पीछे ये जितनी टोपी दिख रही है,
इन टोपी न गिन लो। मोटरसाइकिल लेने जाएगा 500 रुपए और ज्यादा बताए। यार तसल्ली करो, टोपी गिन ले जाओ जितनी है, एक टोपी के पीछे 10,000 हैं, अब गिनो कितने हैं ये, इनसे पूछो ना, एक टोपी के पीछे 10,000 आदमी है, दिमाग है सही कर ले ये। ऐसे माइक लेके उनसे ही पूछा करो। तो भाई बिल्लू जी ने बता दिया कि एक टोपी के पीछे 10,000 लोग जुड़े हुए हैं और जब तक फैसला सरकार नहीं करेगी, जब तक बिल वापस नहीं होंगे, ठंड, पानी, सर्दी इसी तरीके से लगातार छूटे रहेंगे। लगातार हेडलाइंस इंडिया पर कवरेज जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।